डियर फ्रेंड्स, सी टेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट एग्जाम के लिए देखिएगा आपका प्रिपरेशन नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन करिए और डेली आपका 6 बजे लाइव क्लास रहती है, ज्वाइन करिएगा। आपका देखिएगा मैथ्स पेडागोगी के लिए टॉप 15 जो आपका क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चंस का आपका पेडागोगी सेशन रहता है। अब आपका यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप 15 में से 15 पूरा जो नंबर है स्कोर करें, उसी टाइप से आपका यह कोर्स डिजाइन किया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करना है। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने या भिन्नों का इंट्रोडक्शन जब शिक्षक देता है क्लास में, भिन्न पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए शिक्षक को ब्लैंक दिया है, से शुरुआत कर सकता है। बताइए कहाँ से आपको शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो देखिएगा, जब भी हम कोई नया टॉपिक या कुछ नया सिखाते हैं बच्चे को, तो यहाँ पर देखिएगा अपने आसपास जो मौजूद है, वस्तुएं हो सकती है, कुछ भी आपका अपने आसपास जो प्रेजेंट है उनसे आपका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उनके आसपास की वस्तुओं से या में भिन्न भागों की पहचान करना कि मतलब इनमें से कौन आपका भिन्न है। भिन्न मतलब होता है टुकड़े, ऐसा समझ में। इस तरह से आप बच्चों को अपने आसपास की जो मूर्त वस्तुएं हैं उनसे परिचय करा सकते हैं। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 49,577 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। हजारवां मान क्या है, 9 से। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। सैकड़े का मान पूछता तो आप बता देते 500 से। इस तरह से आपको बताना है, जो पूछा है उसी का जवाब अपने को देना है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम सन्निकट व मान देखते हैं सैकड़े में, हजार में, तो उस संख्या को आप 5 से ऊपर या 5 से नीचे ले जाते हैं। अगर 5 से ऊपर है तो वो आपका हजार में गिनेगा, 5 से कम है, 5 से ऊपर मतलब 6, 7, 8, 9 तक, तो ये आपका पूरे 1000 यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अगर 4 है 400, फिर आपका 300, 200, 100, तो यह आपका जो पिछला जो मान है, जैसे कि यहाँ पर 9300 है, तो ये किसका निकटवा मान होगा, 8000 का। आया समझ में, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। चलिएगा, यहाँ पर हमसे पूछा था 49,577 का सन्निकट व हजारवां मान पूछा था हमसे, तो यहाँ पर कौन सही होने वाला है, देखिएगा 9। 5 से बड़ी संख्या जा रही है इधर, 5 से बड़ी मतलब 9 जा रही है, तो अपना आंसर क्या होगा, 50,000। ऐसा समझ में। इधर अगर देखिएगा आपका हजार में मान में 8 होता तो मान क्या होता अपना, 48,500। ऐसा समझ में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। या 48,495 का सन्निकट मान पूछते हैं हमसे, तो आपका क्या होता, 48,000। ऐसा समझ में, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना आपका में शामिल है। बताइएगा किस में शामिल करेंगे। क्रियाकलाप आधारित उपागम है, या अनुमान लगाना है, व्यापक अभ्यास कर रहे हैं, या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना, यहां पर क्रियाकलाप आधारित उपागम है। आया समझ में, कुछ एक्टिविटी है इसमें। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आप हल कर रहे हैं, 8 और 12 का मान आपने बच्चों को दिया है। अब क्या करेंगे, बच्चे गतिविधि करेंगे, कुछ आपका एक्टिविटी या क्रियाकलाप करेंगे, तभी आपका सवाल हल कर पाएंगे। जैसे जोड़ है तो जोड़ करेंगे, हासिल देंगे, कैरी करेंगे, इस तरह से। आया समझ में, ये ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, उसका यहाँ पर आपका मतलब या उद्देश्य पूछा है हमसे। तो मैं बता दूं आपको, देखिएगा निदानात्मक परीक्षण क्यों होता है, तो कुछ आपका कमी रह जाती है बच्चे में, आपका पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो जाता है, कोई सब्जेक्ट हो जाता है, या किसी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर देखिएगा, बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बिल्कुल, बच्चे को समझने में आपका दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कहीं आपका टॉपिक हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उन समझ को आपका हम क्या करेंगे, जो कमजोरी है उसको समझेंगे और उसे दूर करने के लिए आपका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो
परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, क्या कहलाता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो यह सकेंद्रीय वृत्त होता है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन दिया है आपको, संख्या पढ़ लीजिए और उसको शब्दों में आपको पढ़ना है, लिखना है, मतलब ऑप्शन टिक करिएगा। तो क्या होगा मान, 40,928 के लिए जाएंगे, 4,07,928 होगा, 4,79,028 या 47,928, क्या मान रहेगा। तो देखिएगा यहां पर आप इसको लिख के देख सकते हैं, 4 फिर आपका 07,928, मतलब मान बन रहा है आपका 4 लाख। तो 4 लाख वाली संख्या देख रहे हैं, अब 4 लाख वाली 2 मिल रही है हमें। अब क्या करना है, 4 लाख, अब इधर से आपका हजारवा मान है 7, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, 4,07,928 मान बनेगा। इस तरह से शब्दों में भी आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता है, बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि बताइएगा। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। फिर आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इसी तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। फिर उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। या फिर दिया है, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो देखिएगा, आकार बनाना है हमें बच्चों को कि किस तरह का आकार होता है किसी भी आपका प्रत्यक्ष वस्तु का। तो ऐतिहासिक स्थानों के माध्यम से क्या सिखाना चाहता है शिक्षक यहाँ पर बच्चों को, तो देखिएगा आकार भी देखिएगा, वास्तुकला जो पुराने आपका देख सकते हैं आप, जो महल वगैरह बने होते हैं, कुछ स्थान बने होते हैं, तो वो भी देखिएगा एक आपका सटीक आकार में बने होते हैं। तो बच्चों को आकार की अवधारणा ऐतिहासिक स्थानों से अच्छे ढंग से प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे वो, तो बिल्कुल आपका उन चीज़ों को आत्मसात करेंगे, सीखेंगे, ऐसा समझ में। और इससे देखिएगा सभी जो विषय हैं उनका आपसी संबंध भी, कोरिलेशन बढ़ेगा एक दूसरे सब्जेक्ट का, ऐसा समझ में। जैसे इतिहास का भी कुछ आपका भाग वहाँ हमें देखने को मिल गया है, ऐसी कोई वस्तु, तो इस तरह से सभी विषय एक दूसरे से आपका कोरिलेट करेंगे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखिएगा। माप को या माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। देखिएगा, सबसे पहले आपका माप की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को बच्चों को हमें समझाना है। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा यहाँ पर बताना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं के सत्यापित करते हैं या वस्तु को सत्यापित करते हैं, या फिर शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सरल अवलोकन के द्वारा वस्तुओं का सत्यापन करेंगे कि हाँ यह आपका ये वस्तु है, यह हमारे उपयोग की है, यह हमें आपका कुछ सिखा रही है, गतिविधि है उसमें कुछ। तो देखिएगा मापेंगे उस सरल की उस संख्या या आपका जो भी मान दिया है हमें, और वहाँ पर माप निकालना है। मापना मतलब आपका लंबाई चौड़ाई सब कुछ मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर सरल वस्तुओं का अवलोकन करेंगे आप सबसे पहले, और वस्तु को बताएंगे कि हाँ ये इतनी लंबाई है इसकी, इस वस्तु की पर्टिकुलर जो भी आपका वस्तु है। फिर क्या करेंगे, अमानक जो इकाइयाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे, जो आपको दिया है सब्जेक्ट में या कुछ भी आपका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हो सकते हैं, उसमें बताएंगे ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, इस तरह से लंबाई चौड़ाई समझाएंगे। अब क्या आता है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, कितने सेंटीमीटर का है, मीटर का है, इस तरह से। फिर आता है शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को स्थापित करेंगे कि हाँ ये इतना लंबा चौड़ा है, इस तरह से इसको हमें मापना है, तो संबंध आपका एक दूसरे से बनेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ध्यान रखिएगा, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। तो देखिएगा, गोलाई कुछ भी आपका गोल वस्तु है। अब इसका कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को क्लियर करवाना है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण किस तरह से विकसित करेंगे हम बच्चों में, तो यह मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त वस्तु आपका कोई भी आपका, जैसे कि गेंद हो सकती है, बॉल जिसे हम कहते हैं, तो बॉल के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कि यह आपका गोल वस्तु है,
आया समझ में? गोलाई, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है गोलाई का वो बच्चों को समझ में आएगा। आया समझ में? तो मूर्त वस्तु से हम अमूर्त की ओर ले जाएंगे। आया समझ में? अब जैसे कि गोलाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ बच्चों को। आप बताएंगे कि हम पृथ्वी आपका गोल है, इस तरह से कोई आपका वस्तु है विद्यालय में, छोटी आपका बॉल होती है टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने की, इस तरह से जो गोलाई का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि, मतलब प्रयोग यहाँ जहां हो प्रैक्टिकली आप बच्चों को रेखा गणित के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे समझाने के लिए, बताइएगा। तो देखिएगा, आगमन विधि है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, या निगमन विधि होगी, बताइए। तो देखिएगा, प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि निगमन विधि होगी, क्योंकि देखिएगा रेखा गणित में नियम आपका चलते हैं, नियमों से आप क्या करेंगे, उदाहरण बताएंगे बच्चों को। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया आपका, प्रायोगिक अवस्था में उपयोग के लिए निगमन विधि का ही हम प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो देखिएगा, ये सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत देखिएगा ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन करिए ताकि वीडियो कोर्स आपको सबसे पहले मिले। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।